व्यायाम करने के लिए शुरुआत में हम पहले दंड आसन निकालेंगे। दंड आसन इस प्रकार से जो है दंड आसन निकालें इस प्रकार। शुरुआत में 10 बार करें। 3 बार हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस आसन में 10 बार करने के बाद शुरुआत में कमी हमें कम ही करना है। ये नहीं कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर हम जो है पैरों का व्यायाम कर लेंगे। पैरों का व्यायाम इस प्रकार बैठ जाएंगे, सीधे बैठकर हाथों को सीधे जमीन पर रखेंगे और पैर जो है आगे की तरफ करेंगे, फिर पीछे खींचेंगे, आगे की तरफ करेंगे, फिर पीछे खींचेंगे। 5-7 बार इस प्रकार से आगे और पीछे। शरीर पूरा सीधी होनी चाहिए, शरीर पे कोई झुकाव नहीं लाना है। और इस प्रकार जो आगे पीछे कर लें। शुरुआत दौर में 5-7 बार करें। फिर इसी पैर को हमें गोल गोल इस प्रकार से घुमाना है। शुरुआत में हम जब आसनों का अभ्यास करेंगे तो ये ज़रूरी है कि हमारे पैर की नसें जो है मुलायम हो जाएं, पैर की मांसपेशियां में लचीलापन आए, इसकी मांसपेशियां ढीली हों, तब हम अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ें तो अच्छा होगा। फिर इसे दूसरी तरफ से इसे गोल गोल घुमा लें ताकि हमारे पैरों की मांसपेशियां अच्छी तरह से हो जाए, ताकि हम व्यायाम करने में सक्षम हो जाए। अब इसी को हम ये पैर जो है नीचे ऊपर करेंगे ताकि हमारी पिंडलियां नरम हों। जब पिंडलियां नरम होंगी तो हमारा पेट तंत्र जो है ये भी नरम होगा। तो इस प्रकार से हम चलें। अब हम अपने घुटने को और जंघे को इसको जो है संकुचित करेंगे। तो संकुचित इसका पीछे की तरफ खींचेंगे इस प्रकार, ऐसे ऐसे संकुचित करें घुटनों। देखिए किस प्रकार से आगे पीछे हो रहे हैं। ये घुटने हमारे जो है आगे पीछे हो रहे हैं और जंघों की मांसपेशियां जो है किस तरीके से जो है इसे संकुचित कर रही हैं। इससे जो है हमारे जंघों की मांसपेशियां जो है बलवान बनती हैं, पुष्ट बनती हैं। इससे जो है लचीलापन हमारे जंघों के अंदर आता है। इस प्रकार जो है हम कर लेंगे। उसके बाद हम कर लेंगे माजरी आसन। तो माजरी आसन हम जो है इस वज्र आसन में बैठ जाएंगे। वज्र आसन में बैठने के बाद हम घुटनों के बल खड़े हो जाएं। चलिए खड़े हो जाइए। घुटनों के बल इस प्रकार खड़े हो गए और हाथों को आगे इस प्रकार रख लेंगे। सिर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार और पीठ अंदर जाएगी। अब सिर को नीचे लेकर आएंगे, पीठ को ऊपर करेंगे इस प्रकार।
ऊपर गए, नीचे की तरफ आए। इस प्रकार से हमें मांझी आसन कर लेना है। इससे पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा, हमारे रीढ़ के अंदर लचीलापन आएगा, हमारी जो है रीढ़ की हड्डियां लचीली बनेंगी। इससे हम व्यायाम करने में सक्षम होंगे। देखिए, इस आसन से हम हर एक आसन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी, तभी जो है हम और आसनों के लिए तैयार होंगे। तो इससे जो है शुरुआत में इसे करना चाहिए, ताकि हम और आसनों का अभ्यास करें। इससे हमारे पीठ की मांसपेशियां जो है नरम होती हैं, इसके अंदर का दर्द खत्म होता है, और रीढ़ की हड्डी जो है ये लचीली होती है। लचीले होने के कारण जो है हम और व्यायाम के में आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे मांझी आसन इस प्रकार हम कर लिए। अब हम कर लेते हैं कपालभाति। कपालभाति इस प्रकार बैठ जाएं, जैसे सुविधा हो उस प्रकार बैठे हैं। ऐसे बैठकर तो कपालभाति इस प्रकार हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, अंदर अपने आप आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है तो कपालभाति इस प्रकार करते रहेंगे। कपालभाति भी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, जैसे जैसे शुरुआत में 5 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। कपालभाति हमारे जितने भी नाड़ियां हैं इसके अंदर ऊर्जाओं का बहाव होता है, ऊर्जा भरती है हमारे अंदर। जो पुरानी ऊर्जा है हमारे अंदर पहले से ऊर्जा पड़ी हुई है, वो ज़्यादा दिन की जो जो हो गई है, जगह जगह फंसी हुई है, इससे जो है हमारी पुरानी ऊर्जा जो है, जो खराब ऊर्जा है, वो निकल कर बाहर आती है और नई ऊर्जा अंदर जाती है। तो इससे जब जब भी हम करते हैं तो ये हमारे अंदर की सफाई भी होती है। जो हमारे अंदर जो कण जमा हुआ है, जो कचरा जमा हुआ है, जो हमारे नस नाड़ियों में जमा हुआ है, वो निकलकर सब बाहर होता है। इससे हमारा जो है ऊर्जा अंदर की तरफ जाता है और नया पुराना ऊर्जा निकलकर बाहर आता है। इससे जो है हमारी बीपी भी सही ढंग पे आती है। यदि लो बीपी है तो बढ़कर जो है बराबर पे हो जाती है, अगर हाई बीपी है तो भी कंट्रोल में आती है। इससे जो है अपनी बीपी को हम सही कर सकते हैं। तो इस व्यायाम को प्रतिदिन करेंगे, कपालभाति इस प्रकार से हमेशा करते रहें, तो हमारी बीपी भी नॉर्मल रहेगी, सही रहेगी। अब बीपी नॉर्मल रहेगी तो हमारा शुगर लेवल भी सही कंट्रोल में रहेगा, वो भी जो है बराबर रहेगा। तो इससे जो है बहुत ही लाभ मिलने वाला है। शुरुआत दौर में हम इस आसन को जरूर करें, इससे स्टार्टिंग हमारी अच्छी होगी। और उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो ऊर्जा हमारे अंदर भरेगी, बहुत ही अच्छा जो है ये व्यायाम है। इससे प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। तो हम दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने तरफ नाक पे लगाएंगे और सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसे। अब नाक को इस प्रकार पकड़ लेंगे और सांस को रोक कर रखेंगे कुंभक, इस प्रकार। जितना देर हो सके उतना देर पकड़ कर रखें क्षमता के अनुसार। उसके बाद दूसरी तरफ से रेचक करें, निकाल दें, धीरे धीरे निकालेंगे। नाक को पकड़ कर रखेंगे
सांस को खींचा और धीरे धीरे सांस को निकालना है, तेजी से नहीं निकालना है। इसी प्रकार से बार बार इसे करना है। देखिए करत रहा, इस कपालभाति से हम नाक को तेजी से खींचेंगे और जब निकालें तो धीरे धीरे निकालें, ताकि अब जब जब रोक कर रखें तो रोक कर रखेंगे तो देखिए हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जाएगी, और जब रोकेंगे तो हमारे नाभि के पास जाएगी। नाभि के पास जब जाएगी तो नाभि का सारा केंद्र जो है हमारे नाड़ियों का नाभि है। नाभि से हर जगह संचालित होगा, जगह जगह नस नाड़ियों में जो है ये ऊर्जा जाएगी। और ये ऊर्जा जब जाती है तो जैसे ही एक सांस हम लेते हैं तो एक सांस में जो है हमारा हृदय फेफड़ा सब में जो है ये जाती है, और ये जो है जगह जगह हर नाड़ियों को जो है ये प्राण ऊर्जा पहुंचाता है। एक ही सांस में सबको दे देता है, और एक ही सांस में सबका ऊर्जा जो है जो ऊर्जा नष्ट हो चुकी है वो सबसे बिटोर लेता है, सबसे बिटोर कर वो फिर बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से हर सांस में सबको ये पूरे नसों नसों में देता है, और फिर इतना एक ही सांस में सबसे वापस ले लेता है। ये इतना जो है ये हमारे अंदर जो है ये प्रक्रिया चलती है। तो जो भी हमारे अंदर ऊर्जा नष्ट हो चुकी हैं वो बाहर निकल जाएंगी, और स्वच्छ ऊर्जा जो है नई ऊर्जा हमारे अंदर जाएगी। हमारे प्राणों को ताकत मिलेगी, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जाएगी, क्षमता बढ़ेगी। इससे जब हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जाएगी तभी हम सक्षम होंगे हर कार्य करने के लिए। यदि प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगी तो हमेशा हम अस्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे। देखने में तो हमारी शरीर लगे कि हाँ होस्ट फिस्ट हैं पूरा, मगर जो है हम अंदर से बहुत कमजोर मालूम पड़ेंगे, हम अंदर से ऐसा लगेंगे कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। तो प्राण ऊर्जा जब भरेगी तो हमारे अंदर से जो है एक ताकत मिलेगी, अंदर से हमारे अंदर जो है जोश मिलेगा। तो इस प्रकार जो है हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम हमेशा करना चाहिए। हम इससे करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा, हमारी शरीर स्वस्थ रहेगी। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो नए नए जो शुरुआत के समय में व्यायाम है उसे जो है इस प्रकार से शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, और हो सके तो ये वीडियो और लोगों को जो है शेयर करें, ताकि किसी के अंदर प्रेरणा आए, वो लोग देखें, उनके अंदर भी क्षमता ये बढ़े कि हम भी इस आसन को करें। तो हो सकता है कोई अगर एक आदमी भी कर रहा है तो उसका जो है शरीर स्वस्थ रहे, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। अगर 1000 आदमी में 10 आदमी अगर स्वस्थ हो सकते हैं तो हमारे तरफ से जो प्रयास है वो हमारे लिए एक बढ़िया संदेश आएगा कि हम जो किए उससे एक आदमी स्वस्थ हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो की शेयर करें ताकि आपकी वजह से भी कोई स्वस्थ हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।